आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु, धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आई प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आई प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज प्रभु हमसे कह रहा है, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको। आगे प्रभु कह रहा है, जो नियमों का पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग में बड़ा समझा जाएगा। और प्रभु का वचन कहता है, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयास करो, क्योंकि चौड़े हैं वे फाटक जो विनाश की ओर ले जाते हैं, नरक की ओर ले जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, नियम, कानून या मार्ग हमें जीवन की ओर ले जाते हैं, किंतु जब जब कोई हमें ये राह बताते हैं या घर परिवार में कोई हमें करेक्शन देता है या हमें कोई सुझाव देता है, तो कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता, कभी कभी कड़वा भी लगता है। किंतु जब हम बीमार पड़ते हैं, जो दवाई पिलाई जाती है वो भी कड़वी ही रहती है, किंतु वो हमारे शरीर को स्वस्थ करती है। तो उसी प्रकार जब हम प्रभु के नियमों और कायदों का पालन करते हैं, थोड़ी तकलीफ होती है, किंतु वो हमें जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, उन सभी क्षणों के लिए जब हम जाने अनजाने प्रभु के नियमों का, आदेशों को नज़रअंदाज किए हैं। कभी कभी हमारे घर परिवार में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या रिश्तेदार जो हमें सुमार्ग बताते हैं, किंतु हम जाने अनजाने उन पर कुड़कुड़ाते हैं, कभी कभी उनसे बात नहीं करते हैं, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। आइए उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगे। आइए हम पश्चाताप भरे हृदय से प्रभु के पास आएं, अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे।
आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें यह वर दे कि चालीसा के पुण्य कार्य में प्रशिक्षित करें और तेरे वचन हमारा परिपोषण करे। इस भांति हम आत्म संयम द्वारा तेरे सच्चे भक्त और प्रार्थना द्वारा आपस में एकमत रहे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय में आपकी जीवा पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचन को सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, वाक्य संख्या 1, 5 से 9। पाठ का मूल वाक्य है, नियमों का पालन करो और उन पर चलते रहो। मूसा ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ, ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो, जिससे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट है, जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट है। जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं, और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण है, जितना यह पूर्ण संहिता जिससे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भूलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पौत्रों को सिखाओ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल को अपना विधान नियम बताता है।
उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया। उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता है और दूसरों को भी ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार मैं प्रस्तावना में कहा, प्रभु आज हमसे कह रहा है, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो ताकि तुम जीवित रह सको। और सुसमाचार के द्वारा प्रभु कह रहा है कि जो नियम का पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह बड़ा समझा जाएगा। और यदि नियम और आदेशों को यदि हम ध्यान में लाते हैं तो हमारे सामने आते हैं ईश्वर की 10 आज्ञाएं, जिसके द्वारा सरलता से हम समझ पाते हैं कि क्या हम प्रभु के नियमों और आदेशों का पालन कर रहे हैं या नहीं। और प्रभु की पहली आज्ञा है, मैं प्रभु तेरा ईश्वर हूँ। अपने ईश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। तो हमारे मनन चिंतन है, क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को प्राथमिकता देते हैं? क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे पाते हैं या नहीं? प्रभु का दूसरा नियम है, प्रभु अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। क्या हम हमारे प्रभु का नाम आराधना, स्तुति या महिमा के लिए लेते हैं, या कभी कभी हम प्रभु के नाम की कसमें खाते हैं, अपने आप को साबित करने का प्रयास करते हैं? तीसरा नियम है प्रभु का दिन पवित्र रखना। क्या हम इतवार और हुकुम पर्व को मानते हैं? क्या हम हमारे जीवन में प्रभु को उचित समय दे पाते हैं या नहीं? चौथा नियम, माँ बाप का आदर करना। क्या हम हमारे माता पिता का आदर करते हैं? जब वो बात बताते हैं उनकी बात मानते हैं, या कभी कभी हम उन्हें ही सिखाने लग जाते हैं? यदि हम हमारे माता पिता का आदर करते हैं, हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। अगला नियम, मनुष्य की हत्या ना करना। भले ही हम तलवार या अन्य शस्त्र से किसी मनुष्य की हत्या नहीं करते, किंतु कभी कभी हमारे बातों के द्वारा या किसी व्यक्ति की बुराई करने से हम उनकी हत्या कर देते हैं। व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, पर स्त्री या पर पुरुष की कामना ना करना, पराये धन पर लालच ना करना। आज प्रभु इन सभी नियमों पर मनन चिंतन करने के लिए मैं आह्वान कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारी कलीसिया ने भी हमें कुछ नियम दिए हैं। जिस प्रकार इतवार और हुकुम पर्व में
यूखरिस्त में भाग लेना। क्या हम इतवार और हुक्म पर्व के दिन योग्य रीति से पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, या कभी कभी आधी मिसा होने के बाद हम पहुंचते हैं, या मिसा समाप्त होने के पहले ही कभी कभी हम गिरजाघर छोड़ देते हैं। दूसरा है उपवास और परहेज के दिन मानना। हम इस 40 काल में प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उपवास और परहेज के दिन है। क्या हम इस 40 काल में उपवास करने का प्रयास करते हैं? प्रभु हमें निमंत्रण दे रहे हैं। कलीसिया का तीसरा नियम है बरस बरस कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना। इस 40 काल में हमारी आत्मा को अच्छी तरह से तैयार करने का एक सुंदर अवसर है, और वो है पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा प्रभु के पास आना। चौथा, पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। माता कलीसिया नहीं कहती कि केवल पास्का पर्व के समय, किंतु जब जब हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, हमें योग्य रीति से प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करना है, क्योंकि वो परम प्रसाद केवल साधारण प्रसाद नहीं, किंतु प्रभु का शरीर और रक्त है। क्या हम जब मिसा बलिदान में जाते हैं या मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, प्रभु के उस शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण करने का प्रयास करते हैं या नहीं? प्रभु कह रहे हैं कि पास्का पर्व के समय, कम से कम पास्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना। पांचवा, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना। पुरोहित भी अपने आप में एक मानव है, उन्हें बहुत सारी कमजोरियां हो सकती है, बहुत सारे लिमिटेशन हो सकता है, या बहुत सारे ऐसे गुण जो बहुत ही दूसरे पुरोहितों में हो वो ना हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम हमारे पली पुरोहितों या हमारे पुरोहितों को मदद करने की बजाय कभी कभी हमारी बातों द्वारा, हमारे व्यवहारों द्वारा उन्हें तोड़ने का प्रयास करते हैं। आज माता कलीसिया हमसे आह्वान करती है कि हम हमारी कलीसिया के पुरोहितों को कलीसिया का संचालन करने में हमारा योगदान दें। और छठवां नियम है विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम परिस्थितियों के अनुसार परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करते हैं कि तो माता कलीसिया का नियम कि विवाह के संबंध में कलीसिया को नियमों को पूर्ण रूप से माने। तो इस प्रकार प्रभु कह रहा, यदि इन सभी नियमों का तुम हृदय से पालन करोगे तो तुम जीवित रहोगे। और प्रभु का वचन कहता, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, और मैं चाहता हूँ तुम्हें परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। आइए हम कुछ देर हम मौन हो जाएं, हमारे अंतःकरण में झांक कर देखें, क्या हम प्रभु के इन 10 आज्ञाओं का, कलीसिया के इन 6 नियमों का पालन कर पा रहे हैं या नहीं? आमीन। करते है परमेश्वर, तुझको बलिदान हम सादर। द्राक्षारस जीवन है हमारा, द्राक्षारस जीवन है हमारा। रोटी काम हमारा है, रोटी काम हमारा है। इनके साथ चढ़ाते हैं हम तन मन धन सुख रुंधन गम। इनके साथ चढ़ाते हैं हम तन मन धन सुख रुंधन गम। ये उपहार प्रभु स्वीकारो, ये उपहार प्रभु
स्वीकारो, वरदानों से दिल भर दो, वरदानों से दिल भर दो। अर्पित करते हैं परमेश्वर तुझको बलिदान हम सादर। द्राक्षारस जीवन है हमारा, द्राक्षारस जीवन है हमारा, रोटी काम हमारा है, रोटी काम हमारा है। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ अपनी प्रजा की प्रार्थना भी स्वीकार कर। जो लोग तेरे संस्कार में भाग ले रहे हैं उन्हें हर संकट से बचाए रह। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे अन्याथी वस्तुओं का इस भांति उपयोग करें कि चिरस्थायी वस्तुओं के प्रति अनुरुक्त रहे। इसीलिए समस्त दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणाकर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तीनों फारों को अपने आत्मा के संसर्ग से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुकी हैं। उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयादेश डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युग तेरा ही है। आइए हमारे सभी निवेदन प्रभु के हाथों में समर्पित करें। अपने आप को, अपने परिवार को, परिवार के सारे सदस्यों को, परिवार की सारी परिस्थितियों को पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम जब प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो स्वर्गीय भोजन हमने ग्रहण किया है वह हमें पवित्र करे और सारी भ्रांतियों से शुद्ध करे। यह हमें तेरी अलौकिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने की योग्य बनाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
देखो जग में है दुख का अंधेरा। आओ प्रभु के चरणों में, वही है सुख का सवेरा। सहमी हुई दिशाएं, आकाश भय से कांपता। सहमी हुई दिशाएं, आकाश भय से कांपता। घोर सागर उमड़ता है जब धीरज उनका हाँफता। कैसा है सृष्टि का फेरा, कैसा है सृष्टि का फेरा। चारों तरफ देखो